बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ यू कैन ड्रीम यू कैन हैव इट। यानी जो आप ख्वाबों में सोचते हैं वो आपके पास हो सकता है। जिस तरह होता है ना, इफ यू होल्ड इन योर हेड यू कैन होल्ड इन योर हैंड। ये कितनी बड़ी बातें हैं, सिंपल सी लगती हैं। यानी जो आप अपने ख्यालों में उसको यानी रखते हैं, इफ़ यू कैन होल्ड इन योर हेड। अगर आप कोई सोच ऐसी है जिसको आप अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं, उसको सोचते रहते हैं, होल्ड करते हैं ना भाई, हम जो है ना वो होल्ड करना है। फ़ोन होल्ड किया ना, इसका मतलब है कि फ़ोन आपके पास है, आप फ़ोन के साथ हैं, आप कोई दूसरी बात नहीं कर रहे जब तक आप होल्ड पे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप दूसरा बंदा आपके जो है ना वो होल्ड पे आपको होल्ड किए हुए है, या आपने होल्ड करवाया या उसने, तो इसका मतलब है कि आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है। इफ़ यू कैन होल्ड इन योर हेड, अगर आप दिमाग में उसको जो है ना वो होल्ड करके रखते हैं, यू कैन होल्ड इन योर हैंड। कितनी सिंपल सी बात, कितनी मतलब सादा सी बात लगती है, लेकिन इस है एक्चुअली इतने ही सिंपल। लेकिन 95% लोग होल्ड नहीं करते, दिमाग के अंदर सिर्फ बात को सोच के होल्ड नहीं करते। 1 साल के बाद ज़िंदगी कैसी होगी, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद ज़िंदगी कैसी होगी, उसको होल्ड करना है। होल्ड करने का मतलब ये है कि आप उसको रोज़ सोचें, उसको लिखें, लोगों के साथ डिस्कस करें, ऐसे लोगों के साथ जो आपको थोड़ा अपर लेवल पे पुश करें। कभी भी जो नाकाम लोग हैं उनसे मशवरा नहीं करें। नाकाम लोगों से अगर आपने मशवरा किया तो समझे कि आप नाकाम हो गए। अगर आपने ऐसा सोच भी लिया कि मैं किसी नाकाम बंदे से मशवरा करूं, उससे पूछ ही लूं, बाज़ का लोग कहते हैं भाई यार दीवार से भी पूछ लेना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब चलो कहीं पे किसी सिचुएशन में उनकी कोई हकीकत बनती ही होगी, लेकिन ये हर जगह पे फिट नहीं होती। आप जो है वो, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, यानी अगर आप ऐसी किसी आप दोस्तों के किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको तरक्की नहीं करने देते, तो इसका मतलब है आपको उन दोस्तों से निकलना होगा। अदरवाइज आप उनके साथ रहते हुए तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आप के पास ऐसा कोई बंदा मौजूद नहीं है जिसके साथ आप मशवरा करें, ठीक है, तो फिर आप अकेले रहें, उसी बात को लिखें, उसी बात को रोज़ सोचें, उसी बात को रोज़ पढ़ें। जो आप देखना चाह रहे हैं ना, यानी अगर आपको कोई भी टॉपिक आपके ज़हन में है, आप जो भी चीज़ जो है ना आप उसके ऊपर सोचना चाह रहे हैं, आप गूगल करें। गूगल और यूट्यूब जो है ना ये अली बाबा का जिन है, आपके पास हर वक्त मौजूद है, ये सोते ही नहीं है। आप रात के 3 बजे बोले तो हाजिर हैं, मतलब अब फिर और क्या चाहिए। जो भी ख्याल है आपका, अगर आप उसको टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब आपको क्या है ना कि आप पहले 2-4 वीडियोस में हो सकता है आपको टॉपिक ही नहीं मिले तो आप थक जाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो मेरी बात जो है ना, ऐसा नहीं होगा। आप उसको रिसर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर ऐसा जो है ना उसमें से कोई हिंट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों एक्चुअली, क्योंकि आप सर्च कर रहे हैं, आप उसको कार्रवाई नहीं डाल रहे, आपने ढूंढना ही ढूंढना है, आपने वो चीज़ के बारे में सोचना ही सोचना है, आपने 1 साल बाद जो आपने डिसाइड किया उधर पहुंचना ही पहुंचना है, चाहिए ही चाहिए। अगर आपको सिर्फ चाहिए तो फिर वो मतलब अभी मेरी वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिलेगी तो भी जो है ना वो थोड़ी देर बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने एक जर्मन दोस्त के साथ किसी जगह पे गया तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है ना एक्चुअली नोट करनी चाहिए थी हमें। तो मैं जैसे बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो मैं गया, क्योंकि मैं यार मेरा तो बड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस बात में, तो मैं कुछ भी नहीं मैं नोट किया ना। तो वो मेरे साथ था, हमारा डायरेक्टर था वो, तो वो बोला मुझे कि तुम कुछ नोट नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा यार क्या नोट करना है, ये तो मुझे पता है। तो मुझे उसी वक्त कहता है मैं इसका बाद में तुम्हारे साथ बात, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग थे। तो फिर बाद में उसने मुझे बोला कि भाई 80% ऐसी बातें होती हैं जो आप 3 से 4 दिनों में भूल जाते हैं। क्योंकि अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसी तरह की सिचुएशन में आप रोज कोई ना कोई दूसरी जगह पे वही सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं, तो चीजें मिक्स अप हो जाती हैं। तो जब कोई चीज आप लिख लेंगे
تو آپ کو فوکس میں رہے گی. آپ کو پتہ ہوگا یار فلاں چیز جو ہے نا وہ فلاں جو ہے نا وہ کمپنی سے فلاں پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے لکھنا، آپ لکھیں، اپنے خواب لکھ لیں. کتنا میں آپ کو بتاؤں 95% لوگوں کو یہ کتنا مشکل لگتا ہے لکھنا. لکھنے سے آپ کو لگے گا کہ یار میں نہیں لکھ سکتا. آپ ایک پیج نہیں لکھ سکتے، لیکن آپ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کسی دوسرے کو بولیں گے کہ یار نہیں یار میری ہیلپ کرو، میں بہت پریشان ہوں. یہ کتنا مشکل کام ہے کسی کے لیے اس طرح کہنا. پھر اگر آپ لکھیں گے، اس کو روز لکھیں گے، تو آپ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے، نہ کہ صرف اپنی. تو اپنے گولز جو ہے نا ان کو لکھیں، ان کے اوپر سوچیں، آپ کی لائف بہت بہتر ہوگی. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.